यदि पांचों पांडु जो हार गए थे जुए के अंदर और उनका कोई बस नहीं चल रहा था, क्योंकि वचनों के अनुसार वो हार गए थे। और अब वो करें क्या? द्रौपदी को भी हरा दिया जुए में। अब वो क्या करें? जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी दुशासन द्वारा खींची जा रही थी तो द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई नहीं आया। द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया मेरी लाज, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया मेरी लाज लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरुद्रोण बोलो पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। जब कोई न आया तब द्रौपदी ने पुकारा, गुरु द्रोणाचार्य जी आप बचाइए। भीष्म पितामह को पुकारा, सबको बुलाया, कोई नहीं आया। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी उस समय द्वारकाधीश द्वारिका में भोजन करने बैठे थे। माता रुक्मिणी भोजन परोस रही थी। श्याम सुंदर प्रसाद खा लीजिए। भगवान बोले थोड़ा और रुक जाओ, और भगवान बोले थोड़ा और रुक जाओ। नहीं नहीं, ठंडा हो रहा है भोजन। भगवान को बैठा दिया। रुक्मिणी जी ने थाल परोस दिया, खा लीजिए थोड़ा और। रुक्मिणी जी ने कहा, क्या हुआ? श्याम सुंदर भगवान बोले कि किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। किसका? भगवान उदास हो गए और आंखों में आंसू आ गए। जब भगवान की आंखों में आंसू आए तो रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? बोले, मेरा भक्त संकट में है। कौन है संकट? कौन है भक्त? बोलो। द्रौपदी। अरे तो जाओ बचाओ। भगवान बोले, मैं नहीं जा सकता। तो मैं कब का चला जाता? तो फिर कब जाएंगे? बोले, मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए, बिल्कुल खड़ा हूँ, तैयार हूँ। बस मेरी बहन मेरी द्रौपदी मेरी बुलाए तो सही। वो मुझे बुला ही नहीं रही है। वो तो सबको बुला रही है। गुरु द्रोण बोलो, द्रोणाचार्य बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है सबको। गुरु द्रोण बोलो, द्रोणाचार्य बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। सबको बुला रही है। गुरु द्रोणाचार्य सबको बुला रही है, पर हमें नहीं बुला रही है। और जब वह हमें नहीं बुला रही है तो कैसे जाएं? बिना बुलाए द्रौपदी ने बुलाने में देर लगा दी, गोविंद ने आने में देर नहीं लगाई। भगवान कभी देर नहीं लगाते, हम बुलाने में देर लगाते हैं। द्रौपदी पुकार रही है, द्रौपदी पुकारे जा रही है, हे श्याम सुंदर। अब जब कोई सहारा नहीं है तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी खुद पकड़ ली है। मैं खुद ही रक्षा करूंगी, मैं छत्राणी हूँ। मगर दुशासन के सामने कहाँ चलने वाली थी। जब द्रौपदी ने देखा कि अब तो नहीं बचने वाली इज्जत, तब द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जब ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, गोविंद का केवल वो कहा, गोविंद में वो गोबार कहा। इतने में तो वो कहने से ही दौड़ पड़े
और मोहन गोविंद और दौड़ करके साड़ी बढ़ाने लगे और साड़ी खींचता गया। दुशासन देर लग गई। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है कि किनारी ही साड़ी है। इतना कहते ही द्रौपदी समझ गई कि अरे मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही किनारी है ना नारी ही साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बन के खींचा जा रहा है। द्रौपदी को भगवान का दर्शन हुआ। भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन किया, बाकी किसी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान द्रौपदी की लाज बचाते हैं। दुशासन पूरा जोर लगाने के बाद भी साड़ी उतार नहीं पाया। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय।